हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बता दें। आंदोलन लगातार आगे बढ़ता हुआ। किसान आंदोलन के तहत आज नई रणनीति का आगाज करने जा रहे हैं। आज से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा पर टोल फ्री करवाने के लिए जाएंगे किसान। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के शहीदों को याद किया जाएगा। देश भर में 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालेंगे किसान। मशाल जुलूस का भी आयोजन किया जाएगा। फिर 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती पर कार्यक्रम होंगे। देश भर में एकजुटता दिखाएंगे किसान। वहीं 18 फरवरी को रेल रोको कार्यक्रम करने वाले हैं किसान। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश भर में होगा रेल रोको कार्यक्रम। तो आज से 18 फरवरी तक किसानों ने अपने आंदोलन की रणनीति तय कर ली है और संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी इस रणनीति का ऐलान किया था। आज रणनीति का आगाज होने जा रहा है और आज किसान राजस्थान के सभी टोल प्लाजा पर टोल फ्री करवाएंगे। और हमारे साथ इस खबर पर दर्शन धांडा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शन जी। अब आगे की रणनीति की घोषणा हो गई है सर। ठीक है, आंदोलन चल रहा है और वाकई किसानों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस तरीके से इतने दिनों तक आंदोलन चलाना बड़ी बात है। लेकिन हर कोई यही जानना चाहता है कि समाधान कब होगा। समाधान तो देखिए बहन जी, सरकार को करना है और सरकार बुरी तरह से जिस प्रकार से कुंभकर्ण सोया था उस प्रकार से सोई पड़ी है। जागने का नाम नहीं ले रही है। आंदोलनकारी किसान जो है वो दिल्ली के बिल्कुल दरवाजे पर बैठा है। कभी कहते हैं 1 फोन कॉल अवे की दूरी पर है, कभी किसी प्रकार से अपमान करने की कोशिश करते हैं, कभी कमेटियां बनाते हैं, कभी खुद कहते हैं कि हम संदेशा भेजेंगे, हम फोन करेंगे, लेकिन फोन देते नहीं हैं। कभी किसी प्रकार से खालिस्तानी, विदेशी, आतंकवादी कुछ कहकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है बहन जी जैसे इन्होंने इन्हीं 2 लोगों का कर्ज खाया हो और उनको समझाने में लगे हो कि हम क्या करें, ये किसान हमारे हैं, हम इनको जान से भी नहीं मार सकते और इन कानूनों को वो वापस नहीं लेने देता। जिस प्रकार से घुटने किसी और के सामने ये सरकार टेके हुए है, इसलिए अपने बड़ी बात यही है कि सरकार भी अभी तक नहीं झुकी है और किसानों का जो पक्ष है वो भी किसी तरीके से किसी प्रस्ताव पर अभी तक राजी नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पहले आप किसान मोर्चे द्वारा ट्रैफिक रोको का आह्वान किया गया, चक्का जाम का आह्वान करने के बाद अब आपने रेल रोको अभियान की घोषणा की है। तो इससे तो सर आम आदमी ही परेशान होता है, आम आदमी की ही जिंदगी में परेशानियां आती हैं। सरकार पर ना पहले कोई फर्क पड़ा और आपको लगता है कि आप रेल रोकेंगे या आप चक्का जाम करेंगे तो सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए बहन जी, ये दोनों ही कार्य है ना प्रतीकात्मक हैं। इसमें परेशानी ना तो चक्का जाम में जनता को परेशानी हुई है। आपने चक्का जाम में देखा होगा कि जितनी भी जगह पर चक्का जाम देश भर में किया गया, वहां पर अधिकतर लोगों ने अपने आप ही उस टाइम पर अपनी गाड़ियां रोके रखी थी और किसी भी प्रकार से किसानों के विरोध में न खड़े होकर उनके हक में रहे लोग। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से जो लोग निकला करते थे 77 दिनों पहले, जो सड़कें बिल्कुल आम हुआ करती थी, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, ये जो ब्लॉक है इतने दिनों से लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। कई लोगों ने जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी उन लोगों को वहां से माइग्रेट तक करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लोग ही परेशान हुए हैं। आंदोलन होना चाहिए, अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना गलत नहीं है, लेकिन जो आम लोगों को परेशानी हो रही है उसका क्या? देखिए बहन जी, आम लोग तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि खुश है। और रही बात जिस प्रकार से इन्होंने किले गड़वाई है, इन्होंने सरकार वालों ने उसका विरोध जनता ने किया है, ना कि किसान के आंदोलनकारियों का जो वहां बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं। हमारा किसी ने विरोध नहीं किया। आम आदमी हमारे साथ है, उनकी सहानुभूति हमारे साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो कानून है तीनों, अगर ये किसी भी तरह से लागू
करने में सरकार सफल हो गई तो पूरे देश भर में आम आदमी की ही कमर टूटेगी, बुरी तरह से मारा जाएगा आम आदमी, और उसको अन्न के भी डालने पड़ जाएंगे। और ये जो काला बाजारी कानून वाला लागू हो गया तो फिर तो बचना ही कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे दर्शन ढांडा, किसानों के नेता। जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस समय आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आम लोगों को मुश्किलों का सामना एक तरफ करना पड़ रहा है, वहीं सरकार किसी भी तरीके से टस से मस अब तक नहीं हुई है, जिस पर यही लगता है कि आखिर आंदोलन का समाधान निकलेगा कैसे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर बहादुरगढ़ से आपको बता दें, दलाल खाप 84 की किसान महापंचायत आज होनी है। बहादुरगढ़ बाईपास पर किसान महापंचायत होगी। राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी महापंचायत में शिरकत करेंगे। हरियाणा की सभी खाप महापंचायतों में शामिल लगातार हो ही रही हैं। आज की महापंचायत में भी सभी खापें शामिल होंगी। महापंचायत के लिए 100 फीट चौड़ा स्टेज बनाया गया है। 10 एकड़ में बैठने और 15 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या तैयारियां देखी जा रही हैं बहादुरगढ़ में होने वाली महापंचायत को लेकर? किसान महापंचायत की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं और 11 बजे के करीब किसान महापंचायत शुरू होगी। उसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजोवाला के अलावा काफी किसान नेता शामिल होंगे, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के जितने भी नेता जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे हैं उन सभी को न्योता भेजा गया है। तमाम खापों को, तमाम तपों को न्योता भेजा गया है। जो दलाल खाप 84 इस महापंचायत की अगुवाई कर रही है, उन्हीं की अध्यक्षता में जो प्रधान भूप सिंह बिलाल है उनकी अध्यक्षता में महापंचायत होने जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि किसानों के लिए, किसानों की मांगों के समर्थन में इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, ताकि सरकार पर ये दबाव बने कि हरियाणा का हर घर का व्यक्ति, हरियाणा की हर खाप, हरियाणा का हर पंचायत किसानों की मांग के समर्थन में है। इसलिए सरकार जब तक ये मांगे नहीं मानेगी, किसानों का आंदोलन यूं ही मजबूत होता रहेगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें आज महापंचायत में पहुंचने वाले लोगों की, तो जाहिर तौर पर काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि 10 एकड़ में बैठने की व्यवस्था, 15 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था अपने आप में दर्शाती है कि काफी लोगों के पहुंचने का अनुमान है। जी बिल्कुल, उसी हिसाब से जो तैयारियां की गई है, स्टेज भी 100 फीट बड़ा चौड़ा लंबा लोहे का स्टेज बनाया गया है, ताकि स्टेज पर अगर व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो तो स्टेज टूटने का खतरा भी ना रहे। बड़ा पंडाल लगाया गया है। 10 एकड़ से करीबन 10 एकड़ का मैदान है जहां पर किसानों के बैठने की व्यवस्था होगी। जो आयोजक हैं उनका मानना है कि लाख सवा लाख किसान इस पंचायत में शामिल होंगे और उनके खाने पीने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। उनके वाहनों की पार्किंग के लिए भी 15 एकड़ जो स्थान है वो तय किया गया है। ये पंचायत जो है बादली बेरी रोड और झज्जर रोड के बीच में बाईपास के ऊपर होने जा रही है, जो टिकरी बॉर्डर से पंचायत स्थल की दूरी तकरीबन 9 किलोमीटर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रवीण जो बता रहे थे कि बहादुरगढ़ में इस महापंचायत के लिए जो आज होने वाली है, जिसमें राकेश टिकैत शामिल हो रहे हैं, काफी तैयारियां की गई हैं, बड़ा स्टेज बनाया गया है, पंडाल बनाया गया है और काफी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। सिरसा से बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूर किसान कर्मचारी आज प्रदर्शन करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव करेंगे। आज 12 बजे डिप्टी सीएम के घर का घेराव करने पहुंचेंगे मजदूर और किसान कर्मचारी। मांगे नहीं मानने पर घेराव किया जाएगा। हजारों कर्मचारी, किसान और मजदूर सिरसा पहुंच चुके हैं। सरकार की नीतियों को लेकर कर्मचारियों में काफी गुस्सा, जिसको लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव किया जाएगा। मजदूर, किसान, कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर का घेराव किया जाएगा। बड़ी खबर सिरसा से। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अमित तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे।
अमित, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में नेताओं को घेरा भी जा रहा है, मुख्य तौर पर विधायकों की, मंत्रियों की बात करें तो इन्हें सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा है। अगर आज सिरसा में होने वाले प्रदर्शन की मैं बात करूं तो उसे लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल नंदिनी, अगर बात करें सिरसा की तो लगातार पक्का मोर्चा के जो एक बना हुआ है विरोध के लिए, वो किसानों का मोर्चा है। और पहले भी सिरसा में जो है उन्होंने घेराव किया था। 2 बार जो इस तरह के प्रयास हुए हैं दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करने का। और आज लेकिन ये जो आंदोलन है इसमें मजदूर भी और कर्मचारी भी किसानों के साथ साथ आज दुष्यंत चौटाला की जो आवास है उसका घेराव करेंगे। बाकायदा जो इसके लिए पहले से 3 जिलों के जो मजदूर, किसान और कर्मचारी हैं उन्हें जोड़ा गया है। वे तीनों ही जिले इसमें शामिल होंगे और अपनी मांगों को लेकर अपना जो घेराव कार्यक्रम रखा गया है, इसके लिए पुलिस ने भी पूरी तमाम तरह के बंदोबस्त किए। करीब 4 कंपनियां जो पुलिस की यहाँ तैनात रहेंगी। इसके अलावा जो अग्निशमन वाहन है और दूसरे जो दंगा निरोधी वाहन है उनकी भी तैनाती यहाँ कर दी गई है। पहले से पुलिस ने पूरा प्रबंध किया है। देखने वाली बात होगी कि कितनी बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और कर्मचारी यहाँ पहुंचते हैं। और मांगों की बात करें तो सिट्टू की ओर से कहा गया है कि जो मनरेगा की मजदूरी है वो 200 दिन की जाए। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तो तमाम तरह की जो मांगे लगातार रहती है वो सभी मांगे हैं, उनको लेकर घेराव किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी चारों तरफ इन दिनों सरकार और सरकार के मंत्रियों को विरोध प्रदर्शन देखना पड़ रहा है। चारों तरफ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ किसान आंदोलन और वहीं दूसरी तरफ दूसरे वर्गों द्वारा इस तरह के प्रदर्शन। अमित जी बिल्कुल नंदिनी, लगातार अगर बात की जाए तो सरकार को कई मोर्चों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में कच्चे कर्मचारियों को भी जैसे लगातार हटाया जा रहा है। सिरसा की अगर बात करें तो ड्राइंग टीचर यहाँ भी करीब 30 की संख्या में हटाए गए हैं। तो तमाम लोग जो जिनको हटाया जा रहा है, जिनको कच्चे कर्मचारियों की अपनी मांगे हैं, उनको समान काम समान वेतन की भी अपनी मांगे हैं, तो तमाम मांगों को भी अब उठाया जा रहा है। और आंदोलन जो किसान आंदोलन है इसके साथ साथ दूसरे लोग भी अपनी मांगे उठाने के लिए सरकार के खिलाफ मुखर होकर आगे आ रहे हैं। अगर सिरसा की बात करें तो यहाँ बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का आवास है और दुष्यंत चौटाला का आवास है। तो लगातार जो विरोध का केंद्र दुष्यंत चौटाला का आवास रहता है, साथ साथ रणजीत सिंह का आवास रहता है और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। अगर बिजली मंत्री रणजीत सिंह की अभी 2 दिन पहले ही उनकी एक बैठक होनी थी सिरसा क्लब में, वहां भी उनका किसानों ने डटकर विरोध किया, जिसके बाद उनको कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। तो ऐसे में सरकार के तमाम नुमाइंदे हैं वे जनता के बीच आने से बच रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह से उनका बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो है सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, मंत्री हो, सभी को कहीं ना कहीं कुछ हद तक विरोध का सामना इन दिनों करना पड़ा है। और आज एक बार फिर से सिरसा में डिप्टी सीएम के घर का घेराव करेंगे तमाम मजदूर और किसान मोर्चा से जुड़े लोग। आगे खबरों में बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कुंडली बॉर्डर पर बुजुर्ग किसान की मौत की खबर। पंजाब के मोगा का रहने वाला था मृतक किसान, लगातार किसान आंदोलन में शामिल था। एक और दुखद खबर कुंडली बॉर्डर से आती हुई, पंजाब के मोगा का रहने वाला किसान जिसका निधन हुआ है, लगातार किसान आंदोलन में शामिल था ये किसान। तो एक और किसान की मौत, वाकई ये बेहद दुखद। किसान आंदोलन के दौरान इतनी संख्या में देश ने अन्नदाताओं की मौत देखी है जो वाकई दिल को झकझोर देने वाली है। कुंडली बॉर्डर पर भी एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई है। पंजाब के मोगा का किसान जिसकी मौत हुई है, कुंडली बॉर्डर पर यह किसान लगातार कई दिनों से डटा हुआ था। लगातार कई किसान अब तक मौत के मुंह में जा चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, जिसके बाद वाकई सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार इतने किसानों की मौत पर भी चुप क्यों है और समाधान आखिर कब निकलेगा।
और इस खबर पर हमारे सहयोगी लाजपत सोनीपत से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लगातार जिस तरीके से किसानों की मौत की खबरें आ रही हैं लाजपत, वाकई ये दिल को झकझोर देने वाली हैं। और आंदोलन के दौरान इतनी संख्या में किसानों की मौत हुई है, सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इन किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल नंदनी, देखिए लगातार जो सिंगू बॉर्डर जहां पर बिंदु पॉइंट है, जहां से सारी किसान आंदोलन की लीड बनती है, वहीं पर लगातार एक के बाद एक किसान की मौत होना, एक दिन में दो किसानों की मौत होना, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। सरकार और बात करें तो किसानों की खींचातानी की वजह से जो किसान शहादत दे रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, उनका जिम्मेवार कौन? क्योंकि लगातार उनके परिवार को भी काफी दिक्कत हो रही है। उनके परिवार को इसलिए कि यहाँ पर किसान जो है अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मौत का जिम्मेवार कौन? यही एक सवाल बनता है। आखिर किसान जत्थाबंदी जो 40 लोग हैं वो या सरकार? क्योंकि लगातार देखिए नन्नी, यहाँ पर बात करें तो कम से कम 20 किसानों की मौत हो चुकी है, 20 से अधिक ही होंगे। लेकिन लगातार बात करें तो यहाँ पर पूरे किसी आंदोलन की बात करें तो करीब 200 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है। 200 किसानों की मौत होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसका जिम्मेवार कौन है? या तो सरकार या ये किसान जत्थाबंदी। क्योंकि उनके परिवार को आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि उनका परिवार जो है, जो एक छोटा परिवार होता है, जो किसान अपने घर को पालता है, और उसके घर का कोई मुखिया अगर इस तरह जिसकी शहादत जाती है, उसका जिम्मेवार कौन है? यही एक सवाल बना है, आखिर किसान जत्थाबंदी या सरकार? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब किसी की मौत होती है तो परिवार ही सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, परिवार ही सबसे ज्यादा परेशान होता है और दुखी भी सबसे ज्यादा परिवार होता है। ऐसे में किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए जहां एक तरफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं बिना अपनी जान की परवाह किए, वहीं सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि इतनी किसानों की मौत हो चुकी है और सरकार अभी भी गंभीर नजर नहीं आ रही और कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा कि आखिर इस आंदोलन का समाधान कब होगा। सबसे बड़ा सवाल कि कैसे होगा। जी बिल्कुल नंदनी, देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे की कितना ज्यादा फोग है। इतनी ज्यादा ठंड में, कड़कती ठंड में आप अंदाजा लगाइए कि किसान जब बैठते हैं तो अपनी मांग को लेकर कहीं ना कहीं इतनी कड़कती ठंड, जो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा फोग है। आप बिल्कुल देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आपको। इतनी कड़कती ठंड में जब किसान बैठा है अपनी बात को लेकर, अन्नदाता है इस धरती पुत्र का, और अन्नदाता जब ठिठुरती ठंड में बैठा हुआ है, तो सरकार को बीच की खाई जो है उसको कम करके और जो खींचातानी है उसको कम करके बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही समाधान हो सकता है। जत्थाबंदी जो है वो लगातार अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि जो अध्यादेश बिल जो लाए गए थे उनको रद्द करने पर, लेकिन सरकार अभी तक जो 12 दौर की बैठक हो चुकी है, अभी जो बीच की जो बात है खींचातानी है उसको कम करके बातचीत का समाधान करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम। दोपहर 2 बजे स्वतंत्रता सेनानी परिषद हॉल में ये बैठक होने वाली है। सीएम मनोहर लाल के सामने 13 समस्याएं रखी जाएंगी। गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोपहर 2 बजे स्वतंत्रता सेनानी परिषद हॉल में बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री के सामने शहर से जुड़ी हुई 13 समस्याओं को रखा जाएगा, जिन पर विचार विमर्श होगा और इन समस्याओं का निवारण करेंगे सीएम आज। इस खबर पर हमारे सहयोगी संजय राठौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी मुख्यमंत्री के गुरुग्राम दौरे को लेकर? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम दौरे पे हैं, साथ ही साथ कष्ट निवारण समिति की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करेंगे। और गुरुग्राम कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं 2021 में तीसरी बैठक मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में ले रहे हैं, जिसमें कि करीबन 13 समस्या उनके समक्ष रखी जाएंगी। और कष्ट निवारण समिति की जो बैठक है इसमें तमाम शहर से जुड़ी हुई जो समस्या है उन पे विचार विमर्श किया जाता है और तुरंत प्रभाव से जो समस्या है उनका निपटारा करने की
जो है मुख्यमंत्री की तरफ से प्रयास किए जाते हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से निपटाया जाए, क्योंकि गुरुग्राम में जिस तरीके से गुरुग्राम विकसित हो रहा है और जो समस्याएं उनके समक्ष आ रही हैं, तो उसमें कोई देरी ना आए, कोई बाधा ना आए और तेजी से गुरुग्राम का जो विकास है वो हो। इसके चलते आज जो कष्ट निवारण समिति की जो बैठक गुरुग्राम में रखी गई है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सामने जो समस्या रखी जाएंगी, जो लोग हैं या फिर जो शिकायत करता है, उनको काफी उम्मीदें मुख्यमंत्री से होती है कि उनकी जो समस्या है उनका तुरंत प्रभाव से निपटारा किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शहर से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और उम्मीद है कि आज कई समस्याओं का निवारण मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान होगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। हरियाणा को लेकर कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। पिछले 24 घंटे में 106 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं प्रदेश में। गुरुग्राम में 36 और फरीदाबाद में 11 नए मामले, पंचकुला में 8 और हिसार में 5 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। झज्जर की बात करें तो 10 और कुरुक्षेत्र में 5 नए मामले। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज ने तोड़ा है दम। प्रदेश में अब तक 3034 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,68,783 केसेस। वहीं अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज और डीआईजी के बीच हुए विवाद के बाद कोर्ट के निर्देशानुसार डीआईजी अशोक कुमार अंबाला छावनी के सदर थाना में पुलिस जांच में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान थाने का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और डीआईजी अशोक कुमार, उनके वकीलों और पुलिस के अलावा किसी को थाने में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंबाला छावनी के डीएसपी राजकुमार भी पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे चली पूछताछ के बाद डीएसपी रामकुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेशों के बाद डीआईजी अशोक कुमार पुलिस की जांच में शामिल होने पहुंचे थे। उनको एंट्रीम बेल मिली और उनको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए थे। तो आज वो ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन होने के लिए थाने में आए थे। हमने ब्लड सैंपल और इनकी रिक्वायरमेंट थी तो सिविल हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ उनका ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और सलाइवा का टेस्ट का सैंपल लेना है और आगे जो भी फॉर्मेलिटी होगी कोर्ट को बताया जाएगा। वहीं एक बार फिर से हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, बहादुरगढ़ के मामन में पानी की निकासी की समस्या से लोग लगातार जूझ रहे थे। मामन विहार में पानी की निकासी न होने की खबर हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से उठाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद नगर परिषद ने 2 पंप सेट लगवाकर गली में भरा गंदा पानी नाले में डलवाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। नगर परिषद चेयरपर्सन के प्रतिनिधि ने खुद मौके पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। गौरतलब है कि पटेल नगर और मामन विहार की कुछ डेयरियां नाले में गोबर को बहा देती हैं, जिससे नाले में गोबर जमा होने की वजह से पानी निकलकर सड़क पर आने लगता है। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाए जाने से पहले देखिए किस तरीके के हालात थे गली में। पानी की निकासी न होने के चलते लोग काफी परेशान थे और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पानी की निकासी करवाई गई।